ऋषि कपूर इंडस्ट्री के वो एक्टर जो हमेशा अपना ओपिनियन और अपने दिल की बात ट्विटर पर करते हैं। वहीं अगर बात करें सलमान खान की, तो उनके लिए एक बार जो गलत है वो हमेशा उनके लिए गलत ही है, और फिर भले ही वो इंसान उनके सामने क्यों ना आ जाए, उनके लिए वो फर्नीचर, टेबल, चेयर की तरह ही है। और इसी तरह से रिश्ता है सलमान खान का ऋषि कपूर के साथ। सलमान खान और ऋषि कपूर हमेशा एक दूसरे के एंटी रहे हैं। ये टाइम टाइम पर पता लगता रहा है इनके इंटरव्यूज से और इनके कमेंट से। सलमान खान और ऋषि कपूर के बीच का ये झगड़ा कब शुरू हुआ और कब ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि सलमान खान ऋषि कपूर को देखना भी नहीं चाहते हैं, यह मैं आपको बताऊंगी आज बॉलीवुड की बिगेस्ट फाइट में। वैसे सलमान खान और ऋषि कपूर का शुरू से ही झगड़ा नहीं था। इनफैक्ट सलमान खान ने ईयर 2002 में ऋषि कपूर के साथ एक फिल्म भी की थी। ये फिल्म थी ये है जलवा। लेकिन इसके कुछ सालों बाद एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे कपूर और खान फैमिली में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई। ये वो टाइम था जब सलमान खान थोड़े सक्सेसफुल थे और एक बार वो अपने दोस्त संजय दत्त के साथ मुंबई के एक पब में पार्टी कर रहे थे। वहीं पर मौजूद थे ऋषि कपूर के बेटे रणबीर कपूर। रणबीर कपूर ने तब तक बॉलीवुड में डेब्यू नहीं किया था। रणबीर कपूर भी अपने दोस्तों के साथ उसी पार्टी में मौजूद थे। इस पार्टी के दौरान ही रणबीर कपूर और सलमान खान के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि सलमान खान ने रणबीर कपूर को एक थप्पड़ जड़ दी। फाइनली संजय दत्त को सिचुएशन संभालनी पड़ी और संजय दत्त ने इन दोनों को समझाया कि तुम दोनों बॉलीवुड की रेस्पेक्टेड फैमिली से बिलोंग करते हो, पब्लिक प्लेस में इस तरह की हरकतें मत करो। लेकिन ये बात जल्द ही मीडिया में आ गई और सलमान खान के फादर सलीम खान को जब ये बात पता चली तो उन्होंने सलमान के बिहाफ पर ऋषि कपूर से सलमान की इस हरकत के लिए माफी मांगी थी। वैसे कहा जाता है कि तब सलीम खान ने सलमान खान को कहा था कि वो पर्सनली ऋषि कपूर के घर जाकर माफी मांगे, लेकिन सलमान ने ऐसा करने से मना कर दिया और तब सलीम खान को सलमान खान के बिहाफ पर उनकी इस हरकत के लिए माफी मांगनी पड़ी। लेकिन टाइम के साथ साथ इन दोनों के रिश्ते अच्छे होते रहे। रणबीर कपूर इंडस्ट्री में आए, उन्होंने डेब्यू किया। इनफैक्ट सलमान खान ने रणबीर कपूर की फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी जो ये 2009 में आई थी, तब उनकी फिल्म में एक कैमियो भी कर लिया था, ये बताने के लिए कि अब कपूर फैमिली और खान फैमिली के बीच में सब कुछ ठीक है। इनफैक्ट इस फिल्म में सलमान की गर्लफ्रेंड कटरीना भी रणबीर की एक्ट्रेस का काम कर रही थी। लेकिन इसी दौरान रणबीर कपूर और कटरीना कैफ का अफेयर हो गया और कटरीना कैफ ने रणबीर के लिए सलमान को डिच कर दिया और इसी के साथ रणबीर ने सलमान को एक गहरी चोट दी थी। सलमान जनरली अपने बिगड़े हुए रिश्ते को बनाने के लिए इतने एफर्ट्स नहीं करते हैं, लेकिन कपूर फैमिली बॉलीवुड की रेस्पेक्टेड फैमिली है और उनके फादर और ऋषि कपूर का टाइम सेम रहा है, इसीलिए सलमान ने इस रिश्ते को बनाए रखने की कोशिश की। लेकिन इस बार रणबीर का ये निशाना डायरेक्ट सलमान के दिल पर लग गया था। सलमान खान ऋषि कपूर के साथ टेल मी ओ खुदा में नजर तो आए थे, लेकिन उन्होंने ये फिल्म की थी सिर्फ और सिर्फ धर्मपाजी के लिए, क्योंकि इस फिल्म से हेमा मालिनी अपनी बेटी एशा का करियर एक बार फिर से रिवाइव कर रही थी और इसीलिए सलमान मना नहीं कर पाए। ऋषि कपूर के होते हुए भी उन्होंने इस फिल्म में काम किया। ये 2015 में जब सलमान के हिट एंड रन केस की वर्डिक्ट आई थी, तब पूरी इंडस्ट्री ने सलमान को हिम्मत रखने के लिए उनको बेस्ट विशेस दी थी। ऐसे में ऋषि कपूर ने भी कहा था कि इस टफ टाइम में कपूर खान के साथ है और टाइम के साथ साथ सारे घाव सही हो जाएंगे। लेकिन इस ट्वीट के कुछ टाइम बाद ऋषि कपूर तब यू टर्न मारते हुए नजर आए जब अभिजीत भट्टाचार्य ने सलमान के सपोर्ट में आते हुए कहा कि गलती उन लोगों की है जो फुटपाथ पर सो रहे थे। ऐसे में एजाज खान जो कि बिग बॉस के कंटेस्टेंट रह चुके हैं, उन्होंने भी सलमान खान की साइड लेते हुए कहा कि ये गलती है गवर्नमेंट की जो गरीबों को घर नहीं दे पाती है। ऋषि कपूर ने इन दोनों पर निशाना साधते हुए कहा कि इनके कॉमेंट से ऐसा लग रहा है कि ये सलमान की चमचागिरी कर रहे हैं और इन्हें सलमान के वॉनबी चमचा कहकर ऋषि कपूर ने बुलाया। जैसे ही ऋषि कपूर का ये कमेंट आया, वैसे ही सलमान खान के फैंस ने ट्विटर पर ऋषि कपूर को हेट करना शुरू कर दिया और उनके उस ट्वीट को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया कि फाइनली एक टाइम के बाद ऋषि कपूर ने कह दिया था कि मैं ट्विटर
क्विट कर दूंगा। लेकिन इसके बाद अनुपम खेर और साजिद खान के कहने पर ऋषि कपूर ने ट्विटर नहीं छोड़ा और उन्होंने ट्विटर पर अपनी बात को मेंटेन करके रखा। इस पूरे इंसिडेंट पर अब तक सलमान खान का ऋषि कपूर पर कोई कमेंट नहीं आया था, क्योंकि वो खुद ही अपनी लाइफ में इतना कुछ झेल रहे थे। जनवरी 2017 में ऋषि कपूर ने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी रिलीज की। ये किताब थी जिसका नाम था खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर अनसेंसर्ड। इस किताब में ऋषि कपूर ने वो किस्सा शेयर किया जब सलीम जावेद ने ऋषि कपूर को 1978 की फिल्म त्रिशूल में एक रोल ऑफर किया था, लेकिन ऋषि कपूर ने इस रोल को रिजेक्ट कर दिया था। तब सलीम जावेद बहुत बड़ा नाम था और ये फिल्म यशराज बना रहे थे। ऐसे में ऋषि कपूर का ये रिजेक्शन बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था, लेकिन फिर भी इस रिजेक्शन के कारण ऋषि कपूर के यशराज के साथ रिश्ते नहीं बिगड़े। वहीं अगर बात करें सलीम जावेद की, तो सलीम साहब ने ऋषि कपूर को ये रोल रिजेक्ट करने का कारण पूछा। तब ऋषि कपूर ने कहा कि मुझे मेरा रोल पसंद नहीं आया। इस पर ऋषि कपूर का कहना है कि सलीम खान ने उन्हें धमकी दे दी उनका करियर डिस्ट्रॉय करने की। इनफैक्ट सलीम खान ने ये तक कहा कि एक बार राजेश खन्ना ने जंजीर फिल्म को रिजेक्ट किया था और इसके रिजल्ट में उन्होंने राजेश खन्ना के सामने उनसे भी बड़ा सुपरस्टार खड़ा कर दिया, अमिताभ के रूप में। ये पहली बार नहीं था जब ऋषि कपूर सलमान और उनकी फैमिली को अटैक कर रहे थे। इससे जस्ट पहले ईयर 2016 में सलमान खान जब अपनी फिल्म सुल्तान फिल्म के प्रमोशन के दौरान उनका जो रेप्ड वुमेन वाला कमेंट, जिसके पीछे बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी और लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि सलमान खान को सॉरी बोलना चाहिए, तब ऋषि कपूर ने खुद भी यही कमेंट किया कि अगर सलमान ने लोगों का दिल दुखाया है तो सॉरी बोलने में ही उनकी भलाई है। ऋषि कपूर एक के बाद एक इंसिडेंट के साथ सलमान और उनकी फैमिली को टारगेट कर रहे थे, लेकिन सलमान कुछ नहीं बोल रहे थे। हद तो तब हो गई जब मुंबई के द लीला होटल में सोनम और आनंद आहूजा का रिसेप्शन था। बात है मई 2018 की और इस रिसेप्शन में पूरी इंडस्ट्री के 90s, 80s, इनफैक्ट नई जनरेशन सारे एक्टर्स मौजूद थे, क्योंकि अनिल कपूर के रिलेशंस थे, सोनम कपूर के फ्रेंड्स और कलीग्स थे। यही कारण था कि ये रिसेप्शन कम बल्कि बॉलीवुड की एक ग्रैंड पार्टी लग रहा था। इस पार्टी में ऋषि कपूर अपनी वाइफ नीतू कपूर के साथ आए थे, वहीं सलमान खान और उनकी पूरी फैमिली इस रिसेप्शन पार्टी में मौजूद थी। यहाँ पर ऐसा हुआ कि ऋषि कपूर ने सलमान की भाभी यानी कि सोहेल खान की वाइफ सीमा खान को सलमान से रिलेटेड कुछ बातें कही। उनका कहना था कि उन्होंने इस पार्टी में सलमान खान को ग्रीट किया, लेकिन सलमान ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। ऋषि कपूर ने सीमा खान को और भी इंसिडेंट्स बताए जब सलमान खान को आगे चलकर ऋषि कपूर ने ग्रीट किया था और सलमान खान ने हर बार उन्हें इग्नोर किया। ऋषि कपूर ने सलमान की इस हरकत पर सीमा को बहुत कुछ सुना दिया था, जबकि इस पार्टी में सलमान खान खुद भी मौजूद थे। ऋषि कपूर को ये बात सलमान को कहनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ये सारी बातें सलमान की भाभी को कही थी। सलमान की भाभी सीमा का मूड वहीं खराब हो गया। वहीं ये बात जब नीतू सिंह को पता चली कि ऋषि कपूर यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम करने वाले हैं, तब उन्होंने ऋषि कपूर को संभाला और इस इंसिडेंट के बाद वो तुरंत ये पार्टी छोड़कर चले गए। जब तक सीमा ने ये बात सलमान खान को बताई और सलमान खान पूरी बात क्लियर करने के लिए ऋषि कपूर को ढूंढ रहे थे, तब तक ऋषि कपूर वेन्यू छोड़ चुके थे। ऋषि कपूर को लगा था कि अगर सलमान को ये बात पता चलेगी तो ये पार्टी खराब हो जाएगी और बवाल मच जाएगा। वैसे जिस वक्त ऋषि कपूर ये सब बातें सीमा खान को कह रहे थे, उस वक्त सलमान खान अनिल कपूर और शाहरुख खान के साथ मीका सिंह के गानों पर डांस कर रहे थे। उन्हें पता ही नहीं था कि उनके पीछे इतना कुछ यहाँ पर हो गया है और सलमान खान कुछ एक्शन लेते उससे पहले पूरा सीन ही क्लियर हो गया था। लेकिन नीतू सिंह को समझ आ गया था कि ऋषि कपूर ने कुछ तो गड़बड़ कर दी है, इसीलिए इस इंसिडेंट के अगले ही दिन नीतू सिंह ने पर्सनली सलमान खान और सीमा खान से माफी मांगी और ऋषि कपूर की तरफ से माफी भिजवाई। लेकिन जैसा कि सलमान का नेचर है, एक बार जो उनके लिए गलत है वो फिर हमेशा गलत है। ऋषि कपूर अब तक सलमान खान को 3 से 4 बार निशाना बना चुके थे, लेकिन तब तक सलमान ने उन्हें इग्नोर किया, क्योंकि सलमान का मानना है कि कुछ बोलकर किसी प्रॉब्लम में फंसने से अच्छा कि इग्नोर करें, और वही वो करते हुए आए थे। लेकिन अब सोनम कपूर के रिसेप्शन वाला जो ये इंसिडेंट था, ये उन्हें बहुत बुरा लग गया, क्योंकि ऋषि कपूर अब उनकी फैमिली तक पहुंच चुके थे। यही कारण था कि इस इंसिडेंट के 2-3 महीनों बाद जब सलमान खान अपनी फिल्म रेस 3 को प्रमोट कर रहे थे,
तब उन्होंने इस पूरे इंसिडेंट के बारे में, ऋषि कपूर के बारे में बहुत कुछ कहा। उन्होंने हालांकि ऋषि कपूर का नाम तो नहीं लिया, लेकिन सलमान खान के स्टेटमेंट से ये साफ जाहिर हो रहा था कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस इंडस्ट्री में कुछ लोग हैं जिनका मेरे घर में कभी भी स्वागत नहीं है। उनका कहना था कि अगर कोई इंसान कंटिन्यूअसली आपके बारे में बुरी बातें कर रहा है, अपनी बातों से आपको अटैक कर रहा है, तो फिर वो इंसान उनके लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। इसी इंटरव्यू के दौरान सलमान खान से एक और सवाल पूछा गया, जिसमें उन्हें बताना था कि अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर और ऋषि कपूर जैसे एक्टर्स जो अपनी सेकेंड इनिंग्स में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके बारे में उनका क्या कहना है। ऐसे में सलमान खान ने अमिताभ बच्चन और अनिल कपूर के नाम को तो एक्नॉलेज किया, और जैसे ही ऋषि कपूर का नाम आया तो उन्होंने कहा कि कौन, आप किसकी बात कर रहे हैं। अपनी इस पूरी बात में सलमान खान ने सब कुछ कह भी दिया और किसी को पर्सनली अटैक भी नहीं किया। वहीं अगर बात करें ऋषि कपूर की, तो उन्होंने तो हमेशा सलमान और उनकी फैमिली को डायरेक्ट अटैक ही किया है। तो इस तरह से टाइम टाइम पर सलमान खान और ऋषि कपूर एक दूसरे के आमने सामने आते ही रहे हैं, और यही कारण है कि ये दोनों स्टार्स अगर किसी इवेंट में मिल भी जाते हैं तो ये एक दूसरे को इग्नोर ही करते नजर आते हैं। और इन सारे इंसिडेंट्स को देखकर यही लगता है कि इन दोनों के बीच दोस्ती का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। पहले पूरी कहानी सुनकर आपको क्या लगता है, इनमें से किसकी गलती है? सलमान खान गलत है या ऋषि कपूर गलत है? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। बॉलीवुड के बिगेस्ट फाइट में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और बॉलीवुड के बड़े झगड़े के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।